नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एलजी ने 32 और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की दी अनुमति। दिल्ली में 32 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे सेवाएं देंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 32 और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 32 नए प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के आधार पर काम करने की छूट प्रदान की। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में करीब 1000 पदों पर निकली भर्तियां। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 18 जनवरी 2024 से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 तक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खराब मौसम जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच खेल में बना बाधा। मेहमान दिल्ली और मेजबान जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले का दूसरा दिन खराब मौसम से प्रभावित रहा, जिस कारण दूसरे दिन भी खेल नहीं हो सका। हालांकि एम्पायरों ने 2 बार रोशनी का मुआयना किया, लेकिन पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण खेल नहीं हो सका। 2 दिनों में सिर्फ 1 ओवर का खेल हो पाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से हुआ शुभारंभ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौबल जिले से हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। इस इवेंट में शामिल होने के लिए दिल्ली से इंडिया की विशेष फ्लाइट से सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी समेत 70 के करीब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ इम्फाल पहुंचे। मालदीव सरकार ने 15 मार्च तक भारत से अपने सैनिकों को हटाने को कहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। चीन से लौटते ही मोइज़ू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा ले। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। बीते कई सालों से मालदीव में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां तैनात है, जिसे हटाने के लिए मालदीव सरकार ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दे डाला। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। टाइमिंग को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली में विंटर वेकेशन खत्म हो रहे हैं। आज से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि ठंड और कोहरे के कारण स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे, साथ ही शाम 5 बजे के बाद क्लासेस नहीं होंगी। दिल्ली में फिर से ग्रेप 3 के प्रतिबंध, 450 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस स्थिति के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उप समिति ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण के अनुसार 8 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत फिर से सभी गैर जरूरी निर्माण कार्यों, दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 12 भाषाओं में एक जगह पा सकेंगे मौसम से जुड़ी जानकारियां। IMD अपनी स्थापना के 150वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर IMD मौसम नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी मौसम मोबाइल ऐप की मदद से यूजर्स देश के 150 शहरों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नई ऐप यूजर्स को 7 दिनों तक के 24 घंटे का दैनिक पूर्वानुमान प्रदान करेगी। यह ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महिलाओं को मुफ्त मिलेगी भगवान की तस्वीर वाली चूड़ियां। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यूं तो कई तरह से लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारियों ने समारोह में आने वाली महिलाओं को राम, सीता और हनुमान की चित्र वाली चूड़ियां निःशुल्क भेंट करने का संकल्प लिया है। फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माता आनंद अग्रवाल और उनके बेटे निशांक अग्रवाल ने चूड़ी और कंगनों के ऊपर प्रभु श्री राम, माता सीता एवं मारुति नंदन हनुमान के चित्रों की आकृतियां उकेर कर उन्हें मनमोहक रूप से तैयार किया है। दिल्ली के रोहतास चौधरी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 घंटे में 36.5 kg वजन बांधकर लगाए 743 पुशअप।
खानपुर गांव के रहने वाले रोहताश चौधरी ने दुनिया के सबसे ज्यादा पुशअप करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने आज अपनी पीठ पर 36.5 किलोग्राम वजन रखकर यह नया कीर्तिमान बनाया है। स्पेन के एक खिलाड़ी ने साल 2021 में अपनी पीठ पर 36.5 किलोग्राम वजन रखकर 1 घंटे में 537 पुशअप मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन रोहताश चौधरी ने स्पेन के उस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश के लिए 9वां कीर्तिमान बनाया है। दिल्ली में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। दिल्ली में एक घर में कोयले की अंगीठी से निकलने वाले धुएं से दम घुटकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मृतकों की पहचान बिहार के जिला मुंगेर निवासी राकेश उर्फ दीनानाथ, उनकी पत्नी ललिता और उनके बच्चे पीयूष और सनी के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने वांछित कुख्यात गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुठभेड़ के बाद काला जटेड़ी राजू बसोदी गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह राजस्थान में दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित था। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा में रोहतक जिले के निवासी विक्की उर्फ कारतूस के रूप में हुई है। विक्की हत्या, जबरन वसूली आदि सहित कई अन्य मामलों में वांछित था। जेपी नड्डा ने गुरु रविदास मंदिर परिसर में की सफाई। 22 जनवरी तक चलेगा अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास मंदिर में पार्टी के स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि भाजपा ने मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा लोगों का भरोसा। साल भर में प्राइवेट से हुई 4 गुना ज्यादा डिलीवरी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। यह हम नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल में सरकारी अस्पताल में 2,03,558 सिजेरियन डिलीवरी की गई है, जबकि इसी साल प्राइवेट अस्पतालों में 49,940 सिजेरियन डिलीवरी हुई है। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है। चीन पाक की खैर नहीं, आ रहा जोरावर। भारतीय सीमाओं पर आंख गड़ाए दुश्मन देशों पाकिस्तान चीन की खैर नहीं है। डीआरडीओ ने लाइट टैंक जोरावर विकसित कर लिया है। इस अप्रैल में जोरावर को भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। इस हल्के टैंक को रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण जोरावर को भारतीय सेना को दिसंबर में सौंपा नहीं जा सका था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।